वेलकम टू शिवाय कोचिंग सेंटर। कैसे हैं बच्चे? क्लास 10 बिहार बोर्ड। आज का हमारा टॉपिक जो है वो यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर फर्स्ट। इसमें बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इटली का एकीकरण। ये थोड़े से लंबा टॉपिक है, इसको हम लोग पेज बाय पेज करके पढ़ेंगे, छोटे छोटे प्रारूप में इसको बना करके पढ़ेंगे। तो इटली का एकीकरण, एकीकरण का मतलब हो गया कि पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधना, समझे? जैसे कि मान लीजिए कि पुराने समय में एक बहुत बड़े प्रांत में छोटे छोटे जो, एक बहुत बड़े देश में छोटे छोटे जो प्रांत होते थे और सारे प्रांत अपने आप को अलग अलग समझते थे, उन सारे अलगाव को एक साथ जोड़ना और एक पूरे राष्ट्र बनाना, दैट इज कॉल्ड, माने कि इसको हम लोग कहते हैं एकीकरण, समझे? यूनिफिकेशन ये होता है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें है 19वीं शताब्दी में जो इटली था वो कई सारे छोटे बड़े जो प्रांत होते हैं, राज्य होते हैं, उसमें बटे हुए थे, समझे? कुल मिलाकर के 7 प्रांत में ये बटे हुए थे, छोटे बड़े। इसका कारण ये था कि वहां पे अलगाव, अभी जस्ट आपको मैंने बताया कि एक बड़े से देश में छोटे छोटे प्रांत, और ये अपने आप को अलग थलग समझना, एक दूसरे से किसी भी तरीके से राजनीतिक, भौगोलिक, किसी भी तरीके से एक दूसरे को साथ नहीं मानना। अब एक राष्ट्र के रूप में उसको बनाने के लिए भौगोलिक, राजनीतिक, भौगोलिक कहते हैं कि जमीन का जो शेयर होता है वो, राजनीतिक शासन करने का तरीका, धार्मिक भी कारण था। ये सारे कारण था जो इटली को एकीकरण करने के लिए अभिप्रेरित कर रहे थे, समझे? और साथ ही साथ कुछ विदेशी प्रभाव भी था, जैसे फ्रांस की क्रांति, ऑस्ट्रिया, ये सब ऐसे देश थे जहां पे आजादी हो गया हुआ था, वो सब एक राष्ट्र बन गए हुए थे। तो इटली भी उनके देख करके अपने आप को उससे प्रभावित हुए कि हमें भी अपने इस छोटे छोटे प्रांत को मिलाकर के एकीकरण करना है। राजधानी पोप की बात की जाए इटली की, तो वहां पे जो राजधानी रोम है, जो रोम है, वहां पे वो पोप के अधीन में था, समझे? पोप यानी कि जिसे कहते हैं चर्च के जो फादर होते हैं, जो पुलिनबर्ग पोप, वहां उनके अधीन में था। तो उनका मानना था कि जो एकीकरण है ना वो धार्मिक तरीके से हो, समझे कि नहीं? एक सूत्र में धार्मिक अनुसार एकीकरण किया जाए। स्वाभाविक है जो पोप होंगे वो धर्म की ही बातें करेंगे, शासक के द्वारा ये चीज नहीं होना चाहिए। और भी बहुत सारे कारण था, आर्थिक था, प्रशासनिक, ये सब कारण जो था वो इटली को एकीकरण करने के लिए अग्रसर किया, समझे? इसको उतारते चलिए आप लोग, इसको हम लोग 2 या 3 पेज में पढ़ेंगे इसको, क्योंकि ये बड़े से टॉपिक है इटली का एकीकरण। लेकिन 19वीं शताब्दी के शुरुआत से ही इटली में राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद की बातें जो है वो लोगों के अंदर आना शुरू हो गया। कहां से? तो फ्रांस की क्रांति से, समझे कि नहीं? लोग जो है वो वहां पे जागरूक हो गए, जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ना, रिज्यूवेनेशन, पुनर्जागरण की तरफ वो आना शुरू हो गया। आगे देखिए, नेपोलियन के सैन्य अभियान, नेपोलियन ने कहीं ना कहीं इस बात के लिए जिम्मेवार है, इटली की एकीकरण की एकदम स्टार्टिंग, अगर शुरुआत की बात की जाए तो। क्योंकि इटली के पीछे, यानी कि इटली को जीतने के बाद नेपोलियन जो था, उन्होंने क्या किया कि इटली को 3 गणराज्य में बांट दिए। कौन कौन था? सीस्पाइन गणराज्य, लिगुरियन गणराज्य एवं ट्रांसपेडिन, इन 3 जगहों में उन्होंने क्या किया? बांट दिया, समझे? दूसरा काम उन्होंने ये किया कि इन सारे जगहों पे जो यातायात की सुविधा होती है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसकी व्यवस्था बना दी। आपके इस बुक में लिखा हुआ है कि चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त बना दिया, रोड सबको यातायात की सुविधा कर दी, जिससे कि लोगों का आवागमन शुरू हो गया, एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे। ये सब एकीकरण की बात हुई यहां से। 1815 की वियना समझौता की अगर बात किया जाए तो उसके बाद भी क्या किया गया, जो उनके 2 गणराज्य था, एक पिडमोंट और सार्डिनिया, इन दोनों को एक साथ मिला दिया, समझे? तो ये सब क्या था? यहीं से शुरुआत होती है इटली की एकीकरण की, समझे? इधर 1820 में संवैधानिक सुधार के लिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बना हुआ था उसमें सुधार करने के लिए, समान नागरिक संहिता को लाने के लिए लोगों ने वहां पे आंदोलन शुरू कर दिए इटली में। दूसरा जो है वो कार्बोनेरी ग्रुप बनाया गया, समूह बनाया गया। इस समूह का मतलब था कि जो भी वहां के राजतंत्र है, जो ऑटोक्रेट है, जो निरंकुश शासक है, उसके खिलाफ छापा मार करके युद्ध करना अचानक से, और उस राजतंत्र को समाप्त कर देना, और राजतंत्र से, राजा से वो जगह छीन करके उसको एक बड़े से गणराज्य में परिवर्तित कर देना, यानी कि राज्य बना देना, स्टेट, समझे? ये सब चीजें लोग जो है वो वहां के करने लगे, उनके अंदर राष्ट्रवाद का जो है वो भावना आने लगा। 1830 में जो फ्रांस की क्रांति हुआ, जो आपने पिछले वीडियो में पढ़ा, जिसमें चार्ल्स 10 के बारे में जो आपने पढ़ा, उनके खिलाफ फ्रांस में जो क्रांति हुई
उस क्रांति को देख करके इटली में भी जगह जगह ऑटोक्रेट यानी कि निरंकुश शासक के खिलाफ लोग आंदोलन करने लगे। इसी बात का फायदा उठा करके जो जेसप मैजिनी है, जिनके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे इस टॉपिक में, मैजिनी ने भी आंदोलन शुरू किए। उनका मन था कि मध्य इटली और उत्तर इटली को दोनों को मिला करके एक गणराज्य बना दिया जाए। लेकिन आपको याद होगा कि ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे मेटल उन्होंने इस आंदोलन को दबा दिए और उनको मैजिनी को देश से निकाला घोषित कर दिया, यानी कि वहां से उनको हटा दिया गया, भगा दिया गया। समझे? तो ये सब कारण था जो इटली में एकीकरण हुए। अब हम आपको बता देते हैं कि इटली को एकीकरण करने से पहले जो इटली के प्रांत थे, जो छोटे छोटे राज्य थे, वो 7 भागों में बटे हुए थे। वो कौन कौन है वो अभी आपको हम बता देते हैं, फिर अगले दिन इस टॉपिक को आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इटली को एकीकरण करने से पहले इटली की जो स्थिति थी वो ये था कि इटली को 7 राज्यों में बांटा गया हुआ था। सबसे पहला था सार्डिनिया पिडमोंट, ध्यान से देखिए। दूसरा लोम्बार्डी और वेनेसिया, जहां पे ऑस्ट्रिया का कब्जा था। तीसरा टस्कनी, चौथा पार्मा, पांचवा मोडेना, छठे नंबर पे जो था वो था पोप का राज्य, जिसको रोम कहते हैं, जो राजधानी इटली की। सातवां टू सिसिलीज, दक्षिण इटली। ये 7 भागों में बटा हुआ था। इन सभी को एक साथ जोड़ना था, यही ये एकीकरण था। इन 7 गणराज्यों को एक साथ जोड़ना, भौगोलिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, हर तरीके से इनको जोड़ना था। तो इस जोड़ने का काम जो है वो कौन किए? तो 4 प्रमुख आदमी का नाम आता है, हीरो जिसको कहते हैं। इटली के ये हीरो 4। सबसे पहले मैजिनी, जिनको कहा जाता है आत्मा, इस एकीकरण का आत्मा, क्योंकि शुरुआत इनसे ही होती है। दूसरा जो वो काउंट काबूत, जिसको मस्तिष्क कहा जाता है, दिमाग, इनके दिमाग से ये काम किया गया। गैरीबार्डी, तलवार यानी कि ताकत। और लास्ट जो थे वो विक्टर इमैनुअल सेकंड, जिनको राजा घोषित किया गया। तो नेक्स्ट डे यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस एकीकरण का पहला फेज पढ़ेंगे, जिसमें मैजिनी के बारे में पढ़ेंगे और उनके आगे जो है वो काउंट काबूत, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको मेरे द्वारा बताया गया ये बातें समझ में आया है। आप जो है वो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोट्स जरूर इसको बनाइए, ताकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू काम आए। समझे कि नहीं? और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ करके जाता हूं। क्वेश्चन है आपका कि जिस समय यानी कि कौन से क्रांति से अभिप्रेरित होकर के, किस क्रांति से अभिप्रेरित होकर के इटली में एकीकरण शुरुआत हुई? किस क्रांति, जो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा किए हैं, तो उस क्रांति को आप सुन सकते हैं और फिर आंसर दे सकते हैं। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे।